भाजपा के एक नेता ने एक टीवी डिबेट में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के लिए आपत्तिजनक तरीके से उन्हें भ्रष्टाचारी कहा और उनका अपमान किया। 4 बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, इसमें कोई संदेह नहीं। और पहली बार हमने ही बनाया था, वो गलती हमने ही की थी। कालीचरण जी समाजवादी मतलब एक दलित महिला को सीएम बनाना गलती थी, अच्छी तरह से जानते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? गंगा जल से इसीलिए धुलवाया था ना मुख्यमंत्री आवास। बीच में कभी राष्ट्रपति के लिए भी यही कहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति के लिहाज से इस पर एक नायाब प्रतिक्रिया मिजाज, स्वभाव और सियासत से हटकर सामने देखने को मिली। जैसे ही एक क्लिप जो अभी आपने सुनी, यह क्लिप वायरल हुई, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी को बेहद अपमानजनक तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने भ्रष्टाचारी कहा, अपमान किया। और यह देखकर सपा और बसपा के बीच के राजनीतिक द्वंद्व को समझने वाले लोग एक सामान्य प्रक्रिया के तहत यह अंदाजा लगाएंगे कि सपा या तो इस पर खामोश रहेगी या चुप रहेगी, क्योंकि दोनों सपा और बसपा विरोधी हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती है और कभी कभी अखिलेश यादव भी अपनी प्रतिक्रिया बसपा के खिलाफ जाहिर करते हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन राजनीति अपनी जगह, और जैसे ही बसपा सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी के लिए जिस अपमान का प्रयोग भाजपा के प्रवक्ता ने किया, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ट्विटर पर यानी ट्वीट करके इसकी कड़ी आलोचना कर डाली। यह है एक नई राजनीति। बहुत ही सम्मानजनक शब्दों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने आदरणीय मायावती जी के अपमानजनक टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। और यह बात भारतीय राजनीति में बहुत गहरे अर्थ रखती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसके दूर तक असर सुनाई देंगे। अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक भाजपा विधायक द्वारा उत्तर प्रदेश की एक भूतपूर्व महिला मुख्यमंत्री जी के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं और खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितनी कटुता भरी है। यह शब्द सामान्य शब्द नहीं है, यह वाक्य सामान्य वाक्य नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की राजनीति का यह एक नायाब दृश्य है। अखिलेश यादव की शख्सियत का यह वह कोमल पक्ष है, यह वह मानवीय पक्ष है जिसने उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों का दिल जीत लिया। क्योंकि यह बात किसी से छिपी नहीं है कि सपा और बसपा के बीच राजनीतिक लड़ाई का बड़ा लंबा इतिहास है। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं, राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। यह भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना आधार के यह आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को प्रश्रय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो मान लेना चाहिए यह किसी एक विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं बल्कि पूरी भाजपा का है, घोर निंदनीय है। यानी जिस सपा और बसपा की 1995 के बाद से लगातार विरोध की राजनीति रही है,
1993 में जब मिले मुलायम कांशीराम का नारा लगा था, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हाशिए पर चली गई थी। वंचित शोषित एकजुटता ने, बहुजन एकजुटता ने पूरे देश के सामने एक उम्मीद की किरण पैदा कर दी थी, जब इस देश के वंचित शोषित समाज के लोग एक हो गए। लेकिन जिन्हें इस एकता से अपनी कुर्सी जाती दिखी, अपना वर्चस्व टूटता दिखा, उन्होंने इन दोनों को लड़ा दिया। आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी का वो बयान कि मेरे पांव में 2 कांटे चुभते थे, जो उन्होंने आपकी अदालत के इंटरव्यू में कहा था। मैंने पहले एक कांटे से दूसरे को निकाला और फिर दूसरे को भी फेंक दिया। कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग करना पड़ता है और फिर दोनों कांटों को फेंक देना पड़ता है, और हमने उत्तर प्रदेश में यही किया है। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला और दोनों कांटे फेंक दिए। सपा बसपा को आपस में लड़ा दिया गया, कई प्रायोजित घटनाएं कराई गईं और आरोप यह लगाया गया कि सपा प्रमुख के इशारे पर यह हुआ। 2019 के पहले तक कोई ये उम्मीद नहीं करता था कि सपा और बसपा में कोई गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए आदरणीय मायावती जी के सामने एक प्रस्ताव रखा, और जिसे आदरणीय मायावती जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए स्वीकार किया, और एक नया अध्याय उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुआ। हड़कंप मच गया कि इस एकजुटता से कहीं दिल्ली की कुर्सी भी हाथ से चली न जाए, इसलिए लोग लग गए कि ये एकजुटता कामयाब न होने पाए। दोनों दलों के लोगों को कैसे तोड़ा जाए, अलग किया जाए और चुनाव में इनको शिकस्त दी जाए, और तमाम कई कारणों से 2019 का गठबंधन सपा और बसपा का कामयाब नहीं हो सका, और अप्रत्याशित रूप से तुरंत बसपा प्रमुख के द्वारा वो गठबंधन तोड़ लिया जाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कई आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर, जो कि पहले से लगाते आ रहे हैं, जिनमें से कई आरोप तो बहुत बुनियादी आधार रखते हैं। सपा प्रमुख की तरफ से एक शब्द भी आदरणीय मायावती जी के खिलाफ नहीं सुनाई दिया। 2022 का चुनाव होता है, बहुत मजबूती से सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उस चुनाव के वक्त कभी कभी राजनीतिक बयान बसपा के लिए अखिलेश यादव का आप सुनाई पड़ेगा, लेकिन जब बात मायावती जी की आती है तो उन्होंने बाकायदे मीडिया में कहा कि वो हमारी बड़ी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, और हमने अपने पार्टी के लोगों को निर्देश दिया है कि आदरणीय मायावती जी के खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। और 2019 का वो भाषण आपको बार बार याद रखना चाहिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने बोला कि आज से आदरणीय मायावती जी का अपमान मेरा अपमान समझा जाएगा। आज से समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात को गांठ बांध ले कि आदरणीय मायावती जी का सम्मान मेरा सम्मान है, और अगर भाजपा का कोई भी नेता आदरणीय मायावती जी का अपमान करता है तो समझ लेना कि वो अपमान आदरणीय मायावती जी का नहीं बल्कि मेरा अपमान हुआ है। मुझे लग रहा है कि वो 2019 में गठबंधन जरूर टूट गया, लेकिन ये रिश्तों का गठबंधन आज भी कायम है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आदरणीय मायावती जी के लिए आज तक उसे निभाया जा रहा है। और फिर वह देखने को मिला जो बहुत लोगों की नींद हराम कर सकता है, जो अप्रत्याशित था, लेकिन यह होता है अपनों का एक रिश्ता, और वो रिश्ता था आदरणीय मायावती जी ने जब निभाया। उन्होंने ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया को बधाई दी, शुक्रिया कहा, आभार जताया, और यह उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नया है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों लगातार आदरणीय मायावती जी भाजपा कांग्रेस के बराबर समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर रही हैं, और समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में पीडीए के जरिए, संविधान के नैरेटिव के जरिए वंचित शोषित लोगों की एकजुटता बनाने में जो कामयाबी हासिल की, उसके बाद से यह खाई और बढ़ गई थी, और ऐसा लग रहा था कि सपा और बसपा के बीच लगातार इस बात की टकरार देखने को मिलेगी कि कौन किसका वोट लेता है। लेकिन इस घटना के बाद एक ऐसा रिश्ता देखने को मिला जो नायाब है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए नायाब है, देश की राजनीति के लिए नायाब है, वंचित शोषित बहुजन परिवारों के लिए एक उम्मीद की रोशनी देता है कि सियासत अपनी जगह है, राजनीति में कई मुद्दों पर हमारी राय अलग हो सकती है, हम लड़ लेंगे, लेकिन बात जब मान सम्मान की आएगी तो यह मान सम्मान से समझौता नहीं होगा।
और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी फिर से उस शख्सियत का परिचय दिया है जिसने लोगों का दिल जीत लिया। और आदरणीय मायावती जी ने उन्हें आभार व्यक्त करते हुए जिस बड़ेपन का परिचय दिया है, उसने आने वाली नई पीढ़ी के नौजवानों को एक पैगाम दिया है, अपने तो अपने होते हैं। राजनीति शह और मात का एक खेल है। मैं जानता हूं ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं उस अपने दिल की बात साझा करने के लिए बना रहा हूं कि मैंने जब ये देखा कि पूरे देश में संविधान खतरे में था, देश का ऐसा चुनाव, कल्पना करिए कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आ जाती, कल्पना करके देखिए कि 2019 में जब वो पूर्ण बहुमत में आई तो मई जून में चुनाव जीतते जीतते उसने अगस्त तक कितने बड़े बड़े प्रावधान इस देश में लागू करके संविधान को कमजोर कर दिया था। और इस बार की उनकी पूरी तैयारी थी। इसलिए संविधान को दिल में रखने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी थी कि वो भाजपा को हराए। इसलिए मेरा हमला केवल और केवल भाजपा पर था। और उत्तर प्रदेश का जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां जो पार्टी भाजपा को सबसे मजबूती से हरा रही थी, मैंने उसका साथ देना अपना नागरिक धर्म समझा। लेकिन उसके बाद से लगातार एक पार्टी विशेष के लोगों द्वारा इतने अमानवीय, अनैतिक और अभद्र भाषा में मेरी आलोचना हुई, मैंने कभी पलटकर एक शब्द नहीं लिखा है आज तक, और ना भी मैं उनसे कोई शिकायत करूंगा। वो दिन रात केवल और केवल मेरे खिलाफ लिखते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरे अपने हैं। उन्हें मेरे राजनीतिक निर्णय से असहमति हो सकती है, जिसका पूरा अधिकार उनके पास है, लेकिन मैं अफसोस केवल इस बात का करता हूं कि मेरी कई निम्न स्तरीय, तर्कहीन, तर्कहीन आलोचना वो लोग ऐसी करते हैं जैसी आज तक आरएसएस भाजपा वालों ने भी नहीं की। केवल दुख इस बात का होता है, लेकिन मुझे सुकून इस बात का मिलता है कि इन नौजवानों को अभी राजनीति में कितना कुछ सीखना है। हम तो दिल बड़ा करके एक शब्द अपनों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा मेरा ये वाक्य। मैं जानता हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। ये मेरे अपने लोग हैं, जितने भी एक पार्टी विशेष के, एक समुदाय के, एक तबके के लोग मेरी दिन रात आलोचना करते हैं। लेकिन मैंने आज यह सबक सीखा कि जब बात बसपा प्रमुख की आई तो सपा प्रमुख ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देकर उनके सम्मान को अपना सम्मान बताया। और जब आदरणीय मायावती जी ने इसको देखा तो उन्होंने आभार जताया सपा प्रमुख का। यह मेरे लिए राजनीति का एक नया चैप्टर है। यह मेरे लिए एक उम्मीदों का चैप्टर है। यह मेरे लिए एक राजनीति का सबक है कि पीड़ित परिवार, वंचित शोषित परिवार, बहुजन परिवार हमारा अपना परिवार है और हम उसके मान सम्मान और हक अधिकार के लिए जब भी मौका आएगा हम एकजुट दिखेंगे, एक रहेंगे और उन एक दूसरे के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसलिए जो हमारे खिलाफ कितना भी कुछ कहे, हम उसका पलटकर जवाब नहीं देंगे। और देखिएगा कि इसने भारतीय राजनीति में क्या नया अध्याय जोड़ा है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।